जब कोई पूछता है कि कलयुग में क्या आज भी योग से आत्मा जाग सकती है, तो यह प्रश्न केवल युग से जुड़ा नहीं होता। यह प्रश्न मनुष्य की भीतर की स्थिति से जुड़ा होता है, क्योंकि आत्मा न तो किसी युग में जन्म लेती है और न ही किसी युग में नष्ट होती है। आत्मा तो सदा से है, सदा रहेगी। बदलता केवल मनुष्य का मन है, उसकी चेतना की दिशा बदलती है। कलयुग को हम अक्सर दोष देते हैं, कहते हैं कि यह ऐसा युग है जहां सब कुछ बिगड़ गया है, जहां साधना असंभव है, जहां ध्यान नहीं लगता, जहां मन बहुत अशांत है। लेकिन यह सब कहते समय हम यह भूल जाते हैं कि मनुष्य का मन ही युग का निर्माण करता है। यदि मन अशांत है तो कोई भी युग नरक बन सकता है, और यदि मन शांत है तो यही कलयुग भी मोक्ष का द्वार बन सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि आत्मा को जगाने के लिए युग की नहीं, जागरूकता की आवश्यकता होती है। आत्मा को कभी नींद नहीं आती, नींद तो केवल मन को आती है। और जब मन अपनी आदतों, इच्छाओं, भय और वासनाओं में उलझ जाता है, तब आत्मा ढकी हुई प्रतीत होती है। योग का उद्देश्य आत्मा को नया बनाना नहीं है, बल्कि उस पर पड़ी परतों को हटाना है। कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता है गति। सब कुछ तेज है, सोच, निर्णय, इच्छाएं, भय। मनुष्य ठहरना भूल चुका है। वह लगातार कुछ न कुछ बनना चाहता है, कुछ न कुछ पाना चाहता है। लेकिन आत्मा बनने में नहीं, होने में प्रकट होती है, और होने के लिए रुकना आवश्यक है। योग इसी रुकने की कला है। आज का मनुष्य कहता है कि उसके पास समय नहीं है, लेकिन योगानंद जी कहते थे कि समय नहीं, प्राथमिकता नहीं होती। जिस चीज को हम सबसे अधिक महत्व देते हैं, उसके लिए समय अपने आप निकल आता है। यदि आत्मा की पुकार वास्तव में भीतर उठी हो, तो 5 मिनट का ध्यान भी जीवन बदल सकता है। कलयुग में योग कठिन इसलिए लगता है क्योंकि मनुष्य का मन बहुत अधिक बिखरा हुआ है। पहले मनुष्य बाहर कम और भीतर अधिक रहता था। आज भीतर का संसार सूना हो गया है और बाहर की दुनिया शोर से भर गई है। योग इसी भीतर के सूनेपन को भरने की प्रक्रिया है। लोग सोचते हैं कि योग करने के लिए शुद्ध वातावरण चाहिए, शांत स्थान चाहिए, सही समय चाहिए। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि यदि योग केवल परिस्थितियों पर निर्भर होता, तो आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकती थी। आत्मा तो परिस्थितियों से परे है। योग का अर्थ है परिस्थितियों के बीच भी भीतर स्थिर रहना। कलयुग में साधना इसीलिए भी कठिन प्रतीत होती है क्योंकि आज का मन परिणामों का आदी हो गया है। हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत सुख, तुरंत शांति, तुरंत अनुभव। लेकिन आत्मा की यात्रा धीमी है, गहरी है। जो जल्दी पाना चाहता है, वह गहराई में उतर नहीं पाता। योगानंद जी कहते थे कि योग कोई चमत्कार दिखाने की कला नहीं है, यह चमत्कार बनने की कला है। जब साधक भीतर से बदलता है, तब उसका जीवन अपने आप बदलने लगता है। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। कलयुग में आत्मा इसीलिए भी आसानी से जाग सकती है क्योंकि इस युग में पीड़ा अधिक है। जब जीवन बहुत आरामदायक होता है, तब मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है। लेकिन जब दुख आता है, जब भीतर खालीपन महसूस होता है, तब आत्मा की आवाज से सुनाई देने लगती है। यही कारण है कि इस युग में साधक अधिक है। मनुष्य जब टूटता है तभी भीतर झांकता है। योग इसी झांकने को गहरा करता है। ध्यान कोई भागने की प्रक्रिया नहीं है, ध्यान देखने की प्रक्रिया है। अपने भय को देखना, अपनी इच्छाओं को देखना, अपने विचारों को देखना, और जो देख सकता है वही उनसे मुक्त हो सकता है। कलयुग में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि योग केवल शरीर से जुड़ा हुआ है। लोग आसन को योग समझ लेते हैं, लेकिन योगानंद जी कहते थे कि योग का मूल उद्देश्य चेतना का उत्थान है। शरीर तो केवल माध्यम है। असली योग तो तब शुरू होता है जब मन शांत होने लगता है। आज का मनुष्य कहता है कि उसका मन बहुत भटकता है, इसलिए वह ध्यान नहीं कर सकता। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि ध्यान इसलिए नहीं होता क्योंकि मन भटकता है। ध्यान इसलिए नहीं होता क्योंकि हम मन से लड़ते हैं। मन को शत्रु नहीं, मित्र बनाना होता है। उसे प्रेम से वापस लाना होता है। कलयुग में योग इसलिए भी संभव है क्योंकि आज मनुष्य प्रश्न पूछ रहा है। वह केवल परंपरा को मान नहीं रहा, वह समझना चाहता है। और जहां सच्चा प्रश्न होता है, वहीं ज्ञान का जन्म होता है। योग प्रश्न को दबाता नहीं, प्रश्न को गहराई देता है। आत्मा जागने का अर्थ कोई दिव्य दृश्य देखना नहीं है। आत्मा जागने का अर्थ है जीवन को स्पष्टता से देख पाना। क्रोध आए और उसे पहचान पाना, भय आए और उससे भागना नहीं, इच्छा उठे और उसमें बह जाना नहीं। यही जागरण है। योगानंद जी कहते थे कि आत्मा बहुत शांत है, वह कभी शोर नहीं मचाती, इसलिए कलयुग के शोर में उसकी आवाज दब जाती है। योग का काम शोर को कम करना नहीं,
बल्कि सुनने की क्षमता बढ़ाना है। आत्मा के जागरण की बात जब होती है तो अधिकतर लोग किसी असाधारण अनुभव की कल्पना करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई प्रकाश दिखाई देगा, कोई दिव्य ध्वनि सुनाई देगी या अचानक जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि आत्मा का जागरण बहुत शांत होता है। ये बिना शोर के घटित होता है। जैसे सूरज धीरे धीरे अंधकार को हटाता है, वैसे ही चेतना धीरे धीरे अज्ञान को हटाती है। कलयुग में आत्मा इसलिए नहीं जागती क्योंकि मनुष्य बाहर बहुत कुछ खोज रहा है। वह सुख, सम्मान, सफलता और सुरक्षा बाहर चाहता है, लेकिन आत्मा बाहर नहीं मिलती। आत्मा वहीं होती है जहां देखने वाला रुक जाता है। योग इसी रुकने की कला है। कुछ देर के लिए विचारों के पीछे भागना बंद कर देना, कुछ देर के लिए इच्छाओं से दूरी बना लेना। योगानंद जी कहते थे कि ध्यान कोई संघर्ष नहीं है, ध्यान युद्ध नहीं है, ध्यान विश्राम है। लेकिन कलयुग का मन विश्राम से डरता है। उसे लगता है कि यदि वह रुका तो वह पीछे रह जाएगा, इसलिए वह लगातार दौड़ता रहता है। लेकिन आत्मा दौड़ में नहीं मिलती, आत्मा ठहराव में प्रकट होती है। आज का साधक अक्सर यह शिकायत करता है कि वह ध्यान में बैठता है, लेकिन मन बहुत भटकता है, विचार आते ही रहते हैं। योगानंद जी कहते थे कि यह समस्या नहीं है, यह शुरुआत है। मन का भटकना इस बात का संकेत है कि अब आप उसे देख रहे हैं। पहले भी विचार आते थे, लेकिन आप उनमें डूबे रहते थे। अब आप उन्हें देखने लगे हैं। यही जागरण की पहली किरण है। कलयुग में साधना इसलिए भी कठिन लगती है क्योंकि जीवन में बहुत सारी भूमिकाएं हैं। कोई पिता है, कोई माता है, कोई कर्मचारी है, कोई मालिक है। हर भूमिका के साथ अपेक्षाएं जुड़ी हैं। मनुष्य सोचता है कि इन सब के बीच साधना कैसे हो सकती है। योगानंद जी कहते थे कि साधना जीवन से अलग नहीं है, साधना जीवन को देखने की दृष्टि है। जब आप क्रोध में हो और यह देख सकें कि क्रोध आया है, वही साधना है। जब आप दुख में हो और यह समझ सकें कि दुख आया है, वही साधना है। आत्मा जागने का अर्थ यह नहीं कि दुख समाप्त हो जाएगा, बल्कि यह है कि दुख आपको नियंत्रित नहीं करेगा। कलयुग में आत्मा जाग सकती है क्योंकि इस युग में अनुभव बहुत तीव्र है। सुख भी तीव्र है, दुख भी तीव्र है, और तीव्र अनुभव मनुष्य को सोचने पर मजबूर करते हैं। जब अनुभव बहुत गहरे होते हैं, तब मनुष्य केवल जीता नहीं, वह पूछता भी है, और प्रश्न ही साधना का बीज है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर को पाने के लिए जीवन को छोड़ना नहीं पड़ता, जीवन को समझना पड़ता है। परिवार छोड़ना आवश्यक नहीं, लेकिन आसक्ति छोड़ना आवश्यक है। काम छोड़ना आवश्यक नहीं, लेकिन पहचान छोड़ना आवश्यक है। जब मनुष्य स्वयं को केवल अपनी भूमिका मान लेता है, तब वह आत्मा को भूल जाता है। कलयुग में योग इसलिए भी संभव है क्योंकि इस युग में एकांत बाहरी नहीं, आंतरिक बन सकता है। भले ही चारों ओर लोग हों, लेकिन यदि मन शांत है तो वही एकांत है। और भले ही व्यक्ति जंगल में बैठा हो, लेकिन यदि मन अशांत है तो वही बाजार है। योगानंद जी कहते थे कि साधना स्थान से नहीं, दृष्टि से होती है। आज बहुत लोग साधना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सही नहीं कर रहे। वे सोचते हैं कि ध्यान सही नहीं हो रहा, अनुभव नहीं आ रहा। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि साधना में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि कुछ होना चाहिए। आत्मा को जागने के लिए कुछ होना आवश्यक नहीं है, केवल उपस्थित होना आवश्यक है। कलयुग का मन भविष्य में जीता है, वह हमेशा आगे की सोचता है, लेकिन आत्मा केवल वर्तमान में होती है। जब मन वर्तमान में आता है, तभी आत्मा प्रकट होती है। योग का हर अभ्यास मन को वर्तमान में लाने का प्रयास है। जब आप सांस को महसूस करते हैं, तब आप वर्तमान में होते हैं। जब आप शरीर को महसूस करते हैं, तब आप वर्तमान में होते हैं। और जब आप वर्तमान में होते हैं, तब आप आत्मा के निकट होते हैं। योगानंद जी कहते थे कि आत्मा जागने का एक संकेत यह है कि जीवन में प्रतिक्रियाएं कम होने लगती हैं। पहले जो बात तुरंत क्रोध पैदा करती थी, अब वही बात केवल देखी जाती है। पहले जो भय जगा देता था, अब वही भय केवल एक विचार लगता है। यही वास्तविक परिवर्तन है। कलयुग में साधना इसलिए भी संभव है क्योंकि इस युग में स्वतंत्रता अधिक है। मनुष्य प्रश्न कर सकता है, खोज कर सकता है। पहले परंपराएं कठोर थीं, आज मनुष्य अपने रास्ते चुन सकता है। यदि वह सही दिशा में खोज करे तो आत्मा बहुत जल्दी उत्तर देती है। योगानंद जी कहते थे कि आत्मा कभी दूर नहीं होती, केवल मन बीच में आ जाता है। और मन को हटाने का एकमात्र उपाय है प्रेम पूर्वक जागरूकता। स्वयं से लड़ना नहीं, स्वयं को समझना। कल युग में योग से आत्मा जाग सकती है, लेकिन वह आत्मा आपको कोई अलग व्यक्ति नहीं बना देगी। वह आपको अधिक सरल बना देगी।
अधिक सच्चा बना देगी, अधिक करुणामय बना देगी। और यही आत्मा का वास्तविक जागरण है। जब भीतर शांति बढ़ने लगे, जब दूसरों के दुख से संवेदना जागे, जब जीवन को बदलने की जल्दी कम हो जाए, तब समझ लेना कि आत्मा धीरे धीरे जाग रही है।